ओके। सो हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिडसम, जो कि एक स्टैटिक साइट जनरेटर है Vue.js के लिए। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रिडसम, इसके कुछ कोर फीचर्स और कुछ कोड करके देखेंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो व्हाट इज़ ग्रिडसम? सो ग्रिडसम एक ओपन सोर्स Vue.js का फ्रेमवर्क है जो स्टैटिक साइट्स बिल्ड करने में यूज़ होता है। ये एक जैमस्टैक का फ्रेमवर्क है। सो जैमस्टैक क्या है? जैमस्टैक अपने आप में कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई फ्रेमवर्क नहीं है। जैमस्टैक इज़ जस्ट अ वे ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट्स जो कि फास्ट हो, मोर सिक्योर हो और लेस डेवलपमेंट जो सॉरी इजी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये अपने आप में कुछ कोई काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इट जनरेट स्टैटिक HTML दैट वर्क्स एज USPA वंस लोडेड इन द ब्राउज़र। तो जिससे स्टैटिक HTML क्रिएट तो करता है, लेकिन ये जो हम जब भी हमारा ब्राउज़र में लोड होता है तो ये व्यू की एप्लीकेशन की तरह ही वर्क करता है, एक डायनेमिक एप्लीकेशन की तरह ही। तो कैसे करता है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो मेन फोकस ऑफ ग्रिडसम इज टू अचीव रियली फास्ट वेबसाइट, जो कि आई थिंक जैमस्टैक के हर एक फ्रेमवर्क का मेन फोकस होता है, फास्ट वेबसाइट को अचीव करना। वाई गिटसम? सो सबसे पहले गिटसम Vue.js एज अ फ्रंट एंड यूज़ करता है, जो कि अपने आप में एक क्वाइट ईजी टू लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। तो इसलिए गिटसम को जिन्हें Vue.js आती है वो तो अच्छे से कर सकते हैं, जिन्हें नहीं भी आती वो भी कुछ ही जल्दी बिल्कुल Vue.js पे सीख के उसे यूज़ कर सकते हैं गिटसम को। मल्टीपल डेटा सोर्सिंग ऑप्शन। तो गिटसम में मल्टीपल डेटा सोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट में डेटा को सोर्स कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन से, लाइक इन लोकल फाइल्स के थ्रू, किसी CMS के थ्रू लाइक वर्डप्रेस एक्सेट्रा, और एक्सटर्नल API डेटा के थ्रू भी हम इसमें अपना डेटा सोर्स कर सकते हैं। प्लगइन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। गिटसम में लगभग हर चीज़ के लिए प्लगइन अवेलेबल है। इनकी कोर टीम ने ही जो प्लगइन बनाए हैं वो, मतलब इफ़ यू आर अगर एक्सप्लोर करेंगे हम इनके प्लगइन के सेक्शन को तो काफ़ी प्लगइन्स हमें मिल सकती है। जो कि प्लगइन वो NPM की ही होती हैं, बट इनकी कोर टीम ने ही वो डेवलप की है। ग्राफकेल इज डेटा लेयर। तो गिटसम के अंदर ग्राफकेल यूज़ होता है एज अ डेटा लेयर। मीन्स कि जितना भी हम डेटा सोर्स करेंगे वो इंटरनली ग्राफकेल के में टेम्परली स्टोर रहेगा, ग्राफकेल की डेटा लेयर पे टेम्परली स्टोर रहेगा, लाइक अ लोकल डेटाबेस, जहाँ से हम इस अपने कंपोनेंट में सिंपल ग्राफकेल की क्वेरीज लेके एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में अवेलेबल रहेगा, प्रोडक्शन में इसका कोई वो नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन में सारा जो HTML है वो हमारी स्टैटिक जनरेट होकर ही जाएंगी, हमें ये सब फीचर्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे। क्वाइट फास्ट वेबसाइट एज इट जनरेट स्टैटिक पेजेस। तो गिटसम काफ़ी ज़्यादा फास्ट वेबसाइट अचीव करने में हेल्प करता है, बिकॉज स्टैटिक पेजेस इन द एंड हम क्रिएट कर रहे हैं इसके थ्रू। और दूसरा कि हम इसमें एज अ व्यू SPA ही वर्क कर रहा है ये। फाइल बेस्ड राउटिंग। फाइल बेस्ड राउटिंग मीन्स कि हमें राउटिंग के लिए जैसे व्यू में होता है, व्यू राउटर के थ्रू सब चीज़ करनी पड़ती है। तो फाइल बेस्ड राउटिंग का इसका मतलब है कि हमें सिर्फ फाइल ऐड करनी है और ये अपना उसके राउट्स क्रिएट कर देगा, मीन्स पेज बना देगा। उसके अलावा हमें इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। सो एक्चुअली में गिटसम वर्क कैसे करता है? तो जैसे मैंने बताया था कि गिटसम स्टैटिक एस्टीमेट जनरेट करता है जो व्यू सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह ही वर्क करता है जब वो ब्राउजर में लोड हो जाता है। इसका मतलब है कि हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह का ऐप क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जो स्टैटिक ऐप जो डायनेमिक जिन्हें हम डायनेमिकली लोड कर रहे हैं अपने ब्राउजर में। सो गिटसम क्या करता है, हर एक पेज के लिए या फिर हर एक जो भी हम राउट बना रहे हैं उसके लिए एक HTML और एक JSON फाइल क्रिएट करता है। तो जैसे ही हमारा पहला पेज लोड होता है तो उस पेज पे जैसे हमारा पहला पेज लोड होता है तो जेसन फाइल के थ्रू ही ये नेक्स्ट पेजेस को प्रीफैच करके अपने पास रख लेता है, ताकि हम जब एक्चुअली में उस पेज को लोड करें तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी से हमारा लोड हो जाए। तो इसलिए एज अ व्यू एसपी वर्क करता है। इसमें ये हमारा डेटा जो है वो डायनेमिकली फैच करके रख लेता है और उसे रेंडर कर देता है हमारे पेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम होम पेज से अबाउट पेज पे आ रहे हैं, तो होम पेज पे जैसे हम होते हैं तो अबाउट पेज को पहले से प्रीफैच करके रख लेगा, और जब भी हम जैसे हम अबाउट पेज पे जाएंगे तो बहुत जल्दी जाके उसे रेंडर कर देगा उस पेज को हमें। हाउ टू इंस्टॉल सिंपल CLI टूल अवेलेबल है गिटसम का, हम उसे ग्लोबली इंस्टॉल करके इस टाइप से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गिटसम क्रिएट प्रोजेक्ट का नेम और गिटसम डेवलप करके हम उसका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं पोर्ट 8080 पे। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो ये बस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा गिटसम का। तो इसमें आपको एक कंपोनेंट का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आप सारे कॉमन कंपोनेंट्स में डाल सकते हो जो आप अपने पेजेस में या फिर और व्यू कंपोनेंट्स में यूज़ करना चाहते हो। लेआउट मीन्स लाइक नेव बार, फुटर, साइड बार, ये सब अब जो कि हर पेज में यूज़ हो रहे हैं
एज अ लेआउट वो आप इसमें डाल सकते हो। ये कुछ मैंने बना रखा है, हम देखेंगे भी रन करके कि एक्चुअली में है क्या। पेजेस, यहाँ पे आपके सारे पेजेस जाएंगे, लाइक अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम पेज के लिए इंडेक्स डॉट यूज़ हो रही है, और भी कितने पेजेस वो सब यहाँ डाल सकते हैं। टेम्पलेट भी हम एक बार भी थोड़ी देर में देखते हैं कि होते क्या है। ऐप डॉट व्यू ये एक ऑप्शनल फाइल है, ऐप डॉट व्यू इंटरनली बिट्स हम क्रिएट अपने आप कर लेता है। अगर आपको कुछ अपनी खुद की ऐप डॉट व्यू क्रिएट करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे एक ऐप डॉट व्यू ऐड करके सिंपल राउटर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इस राउटर व्यू में आपके सारे पेज रेंडर होंगे, मतलब HTML पेज के जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो यहाँ पे लोड होगा जो पेज का है। ये भी ऑप्शनल है, मैंने जस्ट फॉर एक लोडर के लिए इसे ऐड किया है, दैट्स इट। अब इंडेक्स HTML भी एक अपने खुद ऐड कर सकते हो जो कोर रहेगी, लेकिन उसकी कोई मतलब इतना सेंस नहीं बनता है। फैब्रिक हमने इमेज डाल रखी है, ये हमने यहाँ पे क्यों डाली है ये भी देखते हैं थोड़ी देर में। मेन CSS फाइल, इसे मैंने टेलविंड का यूज़ कर रखा है CSS के लिए, बाकी कुछ अपनी थोड़ी बेसिक CSS। मेन JS फाइल ये थोड़ी अलग लगती है व्यू से बट क्वाइट सिमिलर वर्क ही करती है। हमने इसमें अपनी मेन CSS फाइल को इम्पोर्ट किया, अपना लेआउट इम्पोर्ट किया जिसे हमने एज अ ग्लोबल कंपोनेंट ऐड कर रखा है। फिर यहाँ पे हम हेड में हमें कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने फॉन्ट ओसम का एक स्टाइल शीट ऐड कर रखी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हर एक इंडेक्स HTML फाइल के हेड में से ऐड कर देगा। राउटर कुछ फंक्शंस आपको चेंज करने हैं वो आप यहाँ से इस राउटर के थ्रू कर सकते हो। स्टैटिक मीन स्टैटिक कंटेंट जो भी आपको इसमें डालना है। अब दो मेन फाइल आती हैं, कन्फिग एंड सर्वर। कन्फिग इज रिलेटेड टू ऑल द कन्फिग्रेशन ऑफ योर वेबसाइट, लाइक साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शन। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन में आप देखो काफ़ी सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शन, URL, पाथ प्रीफिक्स, साइट, ये सब आप सेट कर सकते हो। और प्लगइन से भी आप प्लगइन में भी आप इसी फाइल के थ्रू चेंज कर सकते हो, लाइक सोर्स सिस्टम जो भी करके देखेंगे सोर्स फाइल सिस्टम में, वो भी आप कन्फिग फाइल में कर सकते हो। सॉरी, सर्वर फाइल जो कि ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है आप उसे कुछ यूज़ करो भी ना करो, ये बना के देता है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यूज़ करो। इसे हम यूज़ कर सकते हैं लाइक एक्सटर्नल API के थ्रू डेटा हमें ऐड करना है, अपना सोर्स करना है, उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जेसन फाइल के थ्रू करना है इंटरनल, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इनके लिए प्लगइन नहीं है, वो सब ज़्यादातर काम इसमें हम कर सकते हैं जो हमें अपना एक तरह से सर्वर पे करना है, लाइक बिल्ड टाइम पे हमें जो चीज़ें करनी है, लाइक कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं या यहाँ पे, और मीन्स कुछ कम कलेक्शन ऐड करनी है जो कि हम देखेंगे कुछ देर में, वो सब कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ कॉमन है इसमें। कन्फिग फाइल ऐड करिए मैंने टेलविंड के लिए। ओके, तो कोर फीचर्स हैं इसके, पेजेस एंड ऑटोमेटिक राउटिंग, कलेक्शंस एंड टेम्पलेट्स, ग्राफिकल डेटा लेयर, प्रीफेचिंग, ऑटो जनरेटेड कंप्रेस्ड इमेज प्रीव्यूज। तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। पेजेस एंड राउट्स, सो जैसे हमने देखा था वहाँ पे डायरेक्टरी में हम पे एक पेजेस का फोल्डर था, तो उस पेजेस के फोल्डर में आप कोई भी डॉट व्यू फाइल ऐड करोगे तो वह एज अ सेपरेट पेज वर्क करेगी। मीन्स कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसमें एक डॉट व्यू एक्सटेंशन से एक फाइल ऐड करनी है, उसमें कुछ अपना कुछ टेम्पलेट वगैरह स्क्रिप्ट कुछ भी लिखना है, मतलब कंपोनेंट क्रिएट करना है आपको, वो एज अ पेज वर्क करेगा अगर आप पेजेस फोल्डर के अंदर उसे डाल रहे हो। इफ दिस इज नेस्टेड, नेस्टेड है मीन्स कि पेजेस के अंदर एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक पेज है, तो वो उसी नेस्टेड राउट को क्रिएट कर देगा। मीन्स आपको व्यू राउटर जब तक आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंज ना करना हो राउटिंग में, तब तक आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसमें पेज ऐड करके एक राउट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक चीज़ ट्राई करते हैं, पहले से चला के देख लेते हैं कि ये दिख कैसा रहा है हमारे। तो ये हम कुछ ऐसा दिखेगा, अभी के लिए हमने कुछ नहीं किया है, एक इंडेक्स HTML फाइल में एक होम पेज का टैग लिया, यहाँ पे एक लिंक ऐड किया है, अभी हमारे पे और कोई राउट नहीं है। अब एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे, अभी हम पे इंडेक्स व्यू है जिसमें सिर्फ होम पेज लिखा है, इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं अबाउट, इसमें इसका ही कुछ उठा के लगा देते हैं। लेआउट जो मैंने वहाँ पे ग्लोबली ऐड किया था मेन जेस में, वो यहाँ पे ऐड हुआ है, वो ग्लोबली हुआ था तो। और एक बार नैव बार में भी इसका एक लिंक ऐड कर देते हैं, /about। ओके, सब देखोगे अबाउट पेज ने रेंट कर दिया, मैंने कुछ राउटिंग वगैरह नहीं डाली है, मैंने सिर्फ एक पेज ऐड किया है जो ने अपने आप क्रिएट कर दिया। और ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिक राउटिंग और पेजेस वर्क करते हैं सिस्टम के अंदर। आप डायनेमिकली पेज भी क्रिएट कर सकते हो सर्वर फाइल के थ्रू, जो कि अभी देखेंगे हम जब कलेक्शन ऐड करेंगे इसमें। ओके, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा सिंपल, जो सिंपल व्यू फाइल का होता है, टेम्पलेट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, और कुछ एक दो कंपोनेंट्स होंगे लाइक पेज क्वेरी, स्टैटिक क्वेरी, वो भी धीरे धीरे देखेंगे अभी।
सारे मेथड्स और सारे हुक्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं जो अवेलेबल होते हैं व्यू में। कलेक्शन एंड टेम्पलेट, तो कलेक्शन क्या है? कलेक्शन इज जैसे ग्रुप ऑफ नोड है जिसके अंदर हर एक नोड के अंदर कुछ कस्टम डेटा हो सकता है, लाइक कलेक्शन फॉर पोस्ट, कलेक्शन फॉर ब्लॉग्स। सो कलेक्शन वो है जब भी आप किसी डेटा सोर्स के थ्रू डेटा ऐड कर रहे हो, वो एज अ कलेक्शन ऐड होगा, इसके अंदर कुछ डेटा होगा। अब वो डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल एपीआई हो सकता है, लोकल फाइल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट सिंगल पेज क्रिएट करने के लिए है, कलेक्शन के एक सिंगल नोड के लिए, बिकॉज नोड को भी एज अ पेज शो करने के लिए आपको कोई ना कोई व्यू चाहिए या मार्कअप चाहिए, तो उसके लिए टेम्पलेट यूज होते हैं। क्योंकि हमारे पेज के अलग अलग जाके पेजेस तो नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमने टेम्पलेट बना दिया, बिकॉज स्ट्रक्चर सेम रहता है ये हर एक नोड का, तो हम उसके लिए एक टेम्पलेट बना के, तो टेम्पलेट अपना उनके लिए डिफरेंट डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर देगा हमारे लिए। हमें कुछ अपने डायरेक्टरी में करने की जरूरत नहीं है, मीन्स पेजेस फोल्डर में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट हमारे लिए खुद अपने आप कर देगा वो। तो एक बार इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरा एडिटर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राई करते हैं एक प्लगइन्स के थ्रू। मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल इसमें पहले से कर रखा है, सोर्स फाइल सिस्टम। ये सिंपल फाइल सिस्टम के थ्रू जो इसमें अवेलेबल है अभी के लिए मेरे हिसाब से, जो मैंने ट्राई किया है अभी तक, वो मार्कडाउन फाइल का ही है। तो ये इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट में मिल जाएगा प्लगइन सेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड इनका वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या एक प्लगइन ये वाला यूज़ करना है, इसका ऑप्शंस में डालना है मुझे पाथ। पाथ मीन्स कि मेरी फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं और उसे कौन सा पाथ यूज़ करना है अपने राउट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो राउट बनेगा वो बनेगा स्लैश कंटेंट स्लैश ब्लॉग्स स्लैश फाइल का नाम। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर रखा है कंटेंट ब्लॉग्स, जो कि मैंने यहाँ पे पास कर रखा है उसका पाथ कंटेंट स्लैश ब्लॉग, और जिसमें जो भी एमडी फाइल होंगी जितने भी लेवल पे होगी वो हमें लेनी है। जैसे मैंने अभी के लिए सिंपल ग्रिडसम और जेमस्टैक की रीडमी फाइल्स डाल रखी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे किया सिंपल, और यहाँ पे टाइप नेम दिया ब्लॉग, जो कि ग्राफक्यूएल की कलेक्शन नेम एज अ कलेक्शन नेम वर्क करेगा। मीन्स कि हमें क्वेरी करने के लिए ब्लॉग हमारा कलेक्शन नेम है। ओके, तो अभी अभी हमने इसे कोई टेम्पलेट वगैरह कुछ पास नहीं किया है, बिकॉज ये वाली जो प्लगइन है ये अपने आप कर लेगी, हमें इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लगइन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फाइल्स होंगी उनके लिए कलेक्शन में नोड क्रिएट कर देगा और उनके लिए टेम्पलेट अपने आप सेट कर देगा, विच नेम इज, मतलब जिसका नाम ये वाला हो यहाँ पे। मीन्स कि टेम्पलेट में ब्लॉग है तो यहाँ पे टाइप नेम में ब्लॉग है, तो अब टेम्पलेट में ब्लॉग डॉट भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये 404 लिख देगा उस आउट पे। बिकॉज उसने नोड तो ऐड कर दी होगी, मीन्स कि एक कलेक्शन में एक नोड तो ऐड कर दी होगी, बट उसका टेम्पलेट नहीं बनाया होगा बिकॉज उसे फाइल ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी टाइप नेम यहाँ डालो, उसका जो उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्पलेट है उसका नाम भी सेम होना चाहिए जहाँ पे टाइप नेम है। तो मैंने ब्लॉग में कुछ नहीं करा, यहाँ पे सिंपल एक HTML लिखी है। एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी ग्राफक्यूएल क्वेरी करने के लिए किसी भी व्यू कंपोनेंट में दो चीज़ें यूज हो सकती हैं, पेज क्वेरी और स्टैटिक क्वेरी। अगर आपका पेज है कोई, मीन्स लाइक पेज है, कोई पेज है, कोई टेम्पलेट है जैसे पेज वर्क कर रहा है, तो उसमें आप स्लैश पेज क्वेरी एक कंपोनेंट देगा, उसके अंदर आप सिंपल ग्राफक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो, जो कि मैंने लिखी है। हम ग्राफक्यूएल में ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, बट ये सिंपल एक क्वेरी है। इसमें मैंने क्वेरी ली ब्लॉग, जो मैंने अपना टाइप नेम रखा था, उसमें मैंने एक लिया पाथ, जो कि है इसके रूट, जो पाथ होगा इसका हमारे राउट का, वो उठाएगा। फिर ब्लॉक को फिल्टर करेगा कि कौन से ब्लॉक के किसी, मतलब किसी फील्ड जो पाथ है उसकी वैल्यू हमारे पाथ के इक्वल है नहीं, तो हमें ला के दे देगा। इसे एक्सेस करने के लिए से हम, अगर पेज क्वेरी है तो डॉलर पेज करके आप इसे एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक क्वेरी है तो डॉलर स्टैटिक करके यूज़ कर सकते हो, लाइक पेज डॉट ब्लॉग, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है ब्लॉग, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू टाइटल डेट वो सब यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। एंड स्टैटिक, जो कि मैंने आई थिंक यहाँ पे यूज़ कर रखी है स्टैटिक क्वेरी, बिकॉज इट्स नॉट अ पेज और टेम्पलेट, ये सिंपल एक कंपोनेंट है जो यूज़ हो रहा है काफ़ी पेजों में, तो इसमें स्टैटिक क्वेरी मैंने यूज़ करी। मेटा डेटा मीन्स कि जो हमारा HTML का मेटा डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, और साइट नेम भी जो हमने क्या डाल रखा है साइट नेम उसका वो। तो ये दो चीज़ के थ्रू हम ग्राफक्यूएल की क्वेरीज कर सकते हैं, पेज क्वेरी एंड स्टैटिक क्वेरी। ओके, तो वापस आते हैं ब्लॉग, ये मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। अब अभी देखेंगे तो अभी के लिए कुछ वर्क नहीं करेगा, बिकॉज हार्ड लोडिंग सिर्फ और सिर्फ वो जो SRC फोल्डर में अगर कुछ चेंज है वो उन सब में काम करेगी। कॉन्फ़िगर सर्वर के लिए आपको फिर से अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारे हिसाब से फिर हमारा जो URL होना चाहिए वो होना चाहिए स्लैश कंटेंट स्लैश ब्लॉग, ब्लॉग्स और ब्लॉग्स स्लैश ग्रिडसम। तो
इसके बाद देख लेते हैं। देखोगे इसने उसके थ्रू उसका जो मार्कडाउन का कंटेंट था वो इन्हें रेंडर कर दिया यहाँ पे। टाइटल जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, ये 3 फील्ड में डाल दिए। कंटेंट मीन्स इसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो, तो इसने यहाँ पे सिंपल ऐड कर दिया, जो कि मैंने इसमें टेम्पलेट में दे रखा था, टाइटल, एक डेट और एक कंटेंट रेंडर करने के लिए। सिंपल जैमस्टैक के लिए भी कर दिया होगा अपना आप, जो कि मैंने को फाइल डाल रखी रीडमी, जैमस्टैक के लिए भी अपना आप कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया प्लगइन्स के थ्रू। अब दूसरा आता है कि हमें किसी एक्सटर्नल एपीआई के थ्रू डेटा मतलब सोर्स करना है, तो उसके लिए हमें वापस सर्वर फाइल पर आना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है। तो इसको सबसे पहले हमें फंक्शन देता है, हमें सिंपल मॉड्यूलर एक्सपोर्ट एपीआई। तो इसमें हमें लोड सोर्स का फंक्शन देता है, जिसके अंदर हम कलेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन रिमूव कर सकते हैं, कलेक्शन एडिट कर सकते हैं, या कलेक्शन गेट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इसकी डेटा एपीआई होती है जब हम कलेक्शन को कुछ एक्सेस कर रहे हैं, फिर कलेक्शन में कुछ चेंज कर रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल एक डमी एपीआई होती है, मैंने वहाँ से सिंपल डेटा मंगा रहा है, या फिर मैंने उसके लिए अब फिर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी कलेक्शन ऐड करी, जिसका नेम मैंने रख दिया पोस्ट। ये अभी सिर्फ कलेक्शन ऐड हो रही है, कोई पेज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मैंने कलेक्शन ऐड कर दी पोस्ट नेम से। इसमें मैं इसमें हर एक डेटा के लिए मैं कलेक्शन डॉट ऐड नोड, एक नोड ऐड कर रहा हूँ हर एक डेटा के लिए, जिसमें मैंने कुछ इसका वो रख दिया, डेटा मैंने सेट कर दिया, आईडी, पोस्ट आईडी, इस तरह से। अब बट अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऐड हुई है। अभी हमें सिर्फ हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स में, बट उनके पेजेस क्रिएट नहीं हुए हैं। और ये पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि है क्रिएट पेजेस करके। ये वाला फंक्शन क्रिएट पेजेस करने के लिए यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे ग्राफक्यूएल, जो कि इसमें अवेलेबल होता है, और एक क्रिएट पेज फंक्शन अवेलेबल होता है, वो मैंने यूज़ किया। ग्राफक्यूएल मैंने इसलिए किया बिकॉज कलेक्शन हम पहले से बना चुके हैं, इसलिए मैं बार बार एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे कलेक्शन बना दिया सिंपल, फिर मैंने वही सिंपल ग्राफिकल क्वेरी लिखी डेटा लेने के लिए। तो इस डेटा में हमारा जितना भी डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया था वो सब आ गया होगा। मैं सिंपल डेटा डॉट ऑल पोस्ट एजिस, एक फॉर्मेट होता है इसका, एजिस डॉट फॉर इच, हर एक उसकी हर एक नोड के लिए मैंने एक पेज क्रिएट कर दिया। इसका मैंने पाथ रखा /post/node.id कंपोनेंट। इसमें हमें कंपोनेंट पास करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट अ प्लगइन, ये प्लगइन नहीं है, हमें इसमें क्रिएट पेज फंक्शन के साथ चलना पड़ेगा। तो हमें कंपोनेंट पास किया, जिसके अंदर मैंने लिखा src टेम्पलेट पोस्ट। ये अपने आप कुछ नहीं उठाएगा, हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। तो मैंने पोस्ट यहाँ पे लगा रखा है। कंटेक्स्ट मीन आपको कोई डेटा पास करना है उसमें, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। सेम अभी ये चलेगा नहीं बिकॉज डेट आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो अब जितना भी डेटा हम डाल रहे हैं इसमें, या तो हमने यहाँ पे मार्कडाउन फाइल का डाला है या फिर इसका डाला है एक्सटर्नल एपीआई का, वो ग्राफिकल की डेटा लेयर पे टेम्पररी स्टोर्ड है डेवलपमेंट में हमारे लिए, वहाँ से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं अपनी क्वेरीज में। तो अभी के लिए देखोगे तो कुछ चेंज नहीं दिखेगा बिकॉज हमने उसके लिए कोई मार्कअप नहीं लिखा है अभी कि डेटा शो हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस अपनी इंडेक्स फाइल पे जाते हैं। तो मैंने पहले से कुछ यूआई बना रखी है इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पेज क्वेरी लिखी बिकॉज इट्स अ पेज। मैंने यहाँ पे पेज क्वेरी लिखी, मैंने ऑल पोस्ट जो मैंने वहाँ पे अभी किया था डेटा लेने के लिए, मैंने ऑल पोस्ट लिया, उसमें से एजिस, इनमें से जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके, ये था हमारा, ये बस जस्ट फॉर लिस्टिंग कि हम इंडेक्स जो हमारा होम पेज उस पर लिस्टिंग देख सके कि कौन कौन से हमने पोस्ट ऐड किए हैं अपने एक्सटर्नल एपीआईज के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट लिस्ट आइटम एक यूज़ कर रखा है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट फॉर अ सिंगल लिस्ट आइटम, जस्ट अ व्यू कंपोनेंट। ओके, आई थिंक अब दिखना चाहिए। ओके, तो ये कुछ डेटा आया है, इसका इन्हें रेंडर किया है। तो ये जितना भी डेटा है वो जो बिल्ड टाइम है उस टाइम पे क्रिएट हो जाएगा। अगर हम आफ्टर बिल्ड की बात करें, ये सारी जो फाइल है ये एचटीएमएल क्रिएट हो गया, अपना अलग अलग पेज रख जाएगा यहाँ पे। तो ये जितना भी हमने कलेक्शन में अपना ऐड किया था वो सारा यहाँ पे रेंडर हो गया एज ए लिस्ट आइटम। अब मैंने वहाँ पे क्या कर रखा है, एक सिंगल लिस्ट आइटम पे मैंने एक लिंक डाल रखा है टू दिस, मतलब post/post आईडी, जो कि हमने पार्ट डाला था अपनी कलेक्शन पेजेस में, क्रिएट पेजेस के लिए, यहाँ पे पाथ। तो मैंने पोस्ट लिस्ट आइटम के लिए /post/post आईडी यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि उसे मतलब लिंक डालने के लिए उसके लिए। तो अगर हम इसे खोलेंगे
ओके, तो ये हमारा टेम्पलेट है पोस्ट, जो कि हमने अभी क्रिएट किया था। ये वाला वहाँ रेंडर हुआ है। इसमें कंटेक्स्ट है जो कि हमने अभी वहाँ से सर्वर फाइल के थ्रू पास किया था। कंटेक्स्ट एज डेटा, जो भी हमारा डेटा आया होगा उसकी इमेज ऑन पिक्चर, ये सिंपल एक व्यू कंपोनेंट है, बस इसमें हम डॉलर कंटेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यही वहाँ पे रेंडर हो गया। अब इसने हर एक उसके लिए पेज बना दिया होगा, जैसे इस वाले के लिए अलग पेज इसके अलग पेज बना होगा, इसके लिए अलग पेज क्रिएट हुआ होगा, एंड इसके लिए अलग पेज क्रिएट हुआ होगा। जैसे अबाउट अपना अपना चलेगा अलग, मतलब इस टाइप से। इसके और भी GraphQL के फीचर्स है जो आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ, GraphQL में इंपोर्ट कर सकते हो डेटा, जैसे अभी हमने देखा। क्वेरी कर सकते हो, जो कि हमने जब क्वेरीज भी करी थी। फिल्टरिंग लगा सकते हो। ये सिंपल सारे GraphQL के फीचर्स हैं। ये ग्रिट्सम का अपना कोई ऐसा कुछ फीचर नहीं है। आप GraphQL के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, जैसे फिल्टरिंग लगा सकते हो, कुछ टेक्सोनॉमी पेजेस हैं, पेजनेशन लगा सकते हो डेटा पे, लाइक इस टाइप से। ये अपने आप हमें एक पेजनेशन का कंपोनेंट भी देता है, पेजर करके, जो कि ग्रिट्सम के बंडल के अंदर ही है। उसके थ्रू हम पेजनेशन का एक नीचे कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। हम अपना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मेटा डेटा, क्लाइंट साइड डेटा, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेन कलेक्शन और टेम्पलेट का। हर एक कलेक्शन के नोट को दिखाने के लिए एज अ सेपरेट पेज हमें एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम इस पर एक्सटर्नल डेटा के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जेसन फाइल के थ्रू हम डेटा फैच करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा प्लगइन के थ्रू। इसमें ज़्यादा और कुछ मेन है नहीं। ये मैंने बताया था GraphQL डेटा लेयर वर्क करता है सिर्फ डेवलपमेंट मोड में। एक और है ये /_एक्सप्लोर। इस पर आप एक GraphQL का एक्सप्लोरर खोल सकते हो, जहाँ से आप इसकी सारी क्वेरीज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रेश मारूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे डॉक्स में आपको सारे जो भी इस पर अवेलेबल है, जैसे पेज अवेलेबल है, ऑल पेज अवेलेबल है, मेटा डेटा अवेलेबल है, ये सारी क्वेरीज अवेलेबल हैं इस पर। ये आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने पोस्ट किया था, तो पोस्ट में क्या क्या है, हम इस पर सॉर्ट बाय ऑर्डर पर पेज ये सब लगा सकते हैं। ये उसका स्कीमा है। इसके अंदर हमें कोई पेज इन्फो क्या है, एजिस क्या है, ये उसके लिए है, पेजिनेशन वगैरह के लिए। इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसलिए ऑर्डर पर पेज के। एजिस के अंदर हमें नोड जो हमने एक्सेस किया था अभी, एजिस नोड, और उसके अंदर डेटा, एक नोड के अंदर ये सारा डेटा है, क्योंकि एक्चुअल डेटा हम पे आ रहा है। इस तरह से हम पे पोस्ट है, ऑल ब्लॉग है, क्योंकि हमने अभी मार्कडाउन के थ्रू ऐड किया था वो सब। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। मतलब काफ़ी यूज हो जाएगा। जैसे GraphQL नहीं भी आता, वो भी एक बार पे चेक कर सकता है कि कौन कौन सी क्वेरी उस पर अवेलेबल है, या फिर उसका डेटा जो उन्होंने ऐड किया है वो हुआ भी है नहीं। प्रीफैचिंग एक्चुअली में वर्क कैसे करती है गिटसम में। तो प्रीफैचिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी आपके लिंक्स हैं किसी इंटरनल पेज के, वो जी लिंक कंपोनेंट पे होने चाहिए। जी लिंक इज जस्ट अ रैपर ऑफ राउटर लिंक ऑफ व्यू राउटर। व्यू राउटर हमें वो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, राउटर लिंक, जिसका रैपर है जी लिंक। अब मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीफैचिंग के लिए हमें जी लिंक अलग कंपोनेंट बनाने की जरूरत पड़ी। तो जी लिंक क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना यहाँ पे हमारा जी लिंक है, तो जैसे ही लिंक इन व्यू आता है, मतलब इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर होता है एक ब्राउजर का फीचर, उसको यूज़ करके सिस्टम पता लगाता है कि जो लिंक इन्होंने ऐड कर रखा है वो व्यू में आया भी है नहीं, व्यू पोर्ट में आया भी है नहीं। जैसे ही वो व्यू पोर्ट में आता है वो उसे प्रीफैच कर लेता है, ताकि जब हम उसे लोड करें तो जैसा वही सेम चीज़ें हम उसे लोड करें तो वो बहुत जल्दी लोड हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले। बट येस कि अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक डाल रहे हो वो इसमें वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो अलग चीज़ हो गई है। इंटरनल लिंक ही होना चाहिए, लाइक मीन्स इंटरनल पेज ही होना चाहिए, तभी वो उसे प्रीफैच करेगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर जनरेटेड कंप्रेस्ड इमेज प्रीव्यूज। इसका मतलब क्या है कि ग्रिड्सम हमें एक जी इमेज करके भी कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जो सिंपल एक IMG टैग की तरह होता है। इसका भी सेम मोटिव है, ये मतलब इसको भी एक सेपरेट फीचर देने के लिए बनाया गया है। इसमें एक SRC विड्थ वगैरह सब डाल सकते हो, जैसे एक इमेज टैग में डाल सकते हो। तो इसका क्या होता है, जी इमेज क्या करेगा, जैसे ही आपका पेज रेंडर हुआ, मतलब फर्स्ट बिल्कुल आपने पेज खोला, तो एक ब्लरी इमेज आपकी इमेज की जगह चिपका देगा, जब तक वो इमेज फुल्ली ब्राउज़र लोड नहीं कर लेता। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज काफ़ी बड़ी है, तो जो सिस्टम क्या करेगा, उससे ब्लरी इमेज वर्जन अपने पास, कंप्रेस वर्जन अपने पास रखता है। तो जैसे ही इनिशियल लोड होता है वो पहले उस ब्लरी इमेज को शो करेगा, रादर कि वो पहले पूरी इमेज आने दे तब शो करे। ये आई थिंक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है कि यूज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे, हाँ यस, यहाँ पे एक इमेज आनी है, या अभी ब्लर है, ये लोड हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूँ एक बार, मैं फिर से स्टार्ट करते हैं।
अब देखोगे थोड़ा सा ब्लर वर्जन क्रिएट होगा पहले यहाँ पे इमेज का, जो लोडर वाली है, देखो यहाँ पे। अब देखो पहले थोड़ा सा ब्लर वर्जन क्रिएट हुआ था, उसके बाद जो पूरा इमेज उसमें से जैसे ही उस पर आ गया, उसने वो क्रिएट कर दिया। फॉर सेम ये इमेज भी आपकी एसआरसी के अंदर होनी चाहिए, दैट्स वाई हमने favicon.png एसआरसी के अंदर डाल रखी है। जो ये वाला फीचर है कंप्रेस्ड इमेज वाला, वो तभी वर्क करेगा जब आपकी इमेज आपके एसआरसी फोल्डर के अंदर होगी। ओके, आई थिंक यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, एक चीज़ और, कुछ चीज़ें जो हमने इस पर नहीं करी, बिकॉज अगर वो लेके बैठे तो बहुत ज़्यादा हो जाता। लाइक कि इसके कुछ एपीआईज हमने अभी डिस्कस किए, सर्वर एपीआई डिस्कस करी, लोड सोर्स वगैरह। इसके अंदर भी काफ़ी फंक्शंस आपको अवेलेबल मिल, जैसे क्रिएट स्कीमा मिल जाएगा, जिससे आप अपना खुद का एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ फंक्शन ऑन क्रिएट नोड, क्रिएट पेजेस जो हमने अभी देखा वो भी है, क्रिएट मैनेज पेजेस, ये सब भी अवेलेबल है। डेटा स्टोर एपीआई में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, गेट कलेक्शन, ऐड नोड, ये सब। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि गिटसन पे आपको वर्क करने के लिए सब चीज़ें आनी चाहिए, बट येस, एक थोड़ा एडवांस लेवल पे ये चीज़ें पता हो तो बहुत अच्छा है पहले। तो दैट्स इट फॉर टुडे। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जैसे जो इसमें जो पेज जनरेट हो रहे हैं, तो जो हम लोग जैसे यूजुअली इवेंट बस वगैरह, जो चीज इवेंट बस वगैरह है, वो रेगुलरली वो हमें अपने से इंप्लीमेंट करने के ना, वो जनरेट नहीं होगी, राइट? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या करेगा, ये डेवलपमेंट में तो आपको सेम जो सब व्यू का स्ट्रक्चर है वो सब मिल जाएगा। प्रोडक्शन के टाइम पे सेम चल, फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे प्रोडक्शन के टाइम पे मैं आपको इसका बिल्ड दिखाऊं, तो ये क्या हम्म। करेगा, मैं चला के दिखाता हूँ आपको बिल्ड। आप देखोगे डिस्ट फोल्डर क्रिएट किया है इनने, हर एक उसके लिए पेज क्रिएट किया है। जैसे इंडेक्स के लिए इनने अपना अच्छा, अलग ओके, एचटीएमएल गॉट पेज इट। क्रिएट किया है, पोस्ट या हर एक समझ पोस्ट गया, के समझ लिए गया। अलग इनने अलग पेज क्रिएट किया होगा। अब डेटा स्टैटिक पेजेस जैसे ही एग्जैक्टली, हाँ, हाँ। पेजेस को फैच करने के लिए जेएस वगैरह और जेसन वगैरह यूज़ करता है डेटा की। तो डेटा में इन्हें जेएसएन है, जैसे जो पेज में डेटा यूज़ हो रहा है वो सब, इस पोस्ट में जो हम्म, डेटा है वो सब इन्हें यहाँ ले लिया। जेएस यूज़ करता है ये रेंडर करने के लिए, मीन्स कि जैसे जी लिंक के थ्रू पूरा एचटीएमएल रेंडर नहीं करता है, जेएस के थ्रू पता हम्म, लगाता है कि हाँ एचटीएमएल में क्या क्या चेंज हुआ है एग्जैक्टली। तो वो ये रेंडर करता है, अच्छा। जैसे कुछ टाइटल में चेंज हुआ है, किसी हम्म, डिस्क्रिप्शन में भी चेंज हम्म, हुआ है, बिकॉज हर एक फाइल का नाम इंडेक्स एचटीएमएल है, ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें। इस तरह से समझ करता गया। है। बाकी सब अवेलेबल है, आप वो व्यू एक्स भी यूज़ कर सकते हो इसमें, इवेंट बस भी यूज़ कर सकते हो, हम्म, सेम व्यू का चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें मेन जेएस हाँ, थोड़ी मतलब सी अलग है। बेसिकली रेदर देन एक जो हम एक जो कॉमन पैकेज बन जाता है, पैकेज की जगह ही स्टैटिक पेजेस जनरेट कर देगा। हाँ अगर हम इसने प्रॉपर एक व्यू एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको बिल्ड करेंगे, एक नॉर्मल व्यू एप्लीकेशन को भी ग्रिडसन से बिल्ड करेंगे, तो वो बनाएगा, जनरेट मतलब स्टैटिक पेजेस जनरेट करेगा हाँ हाँ उसके। हाँ हाँ। वैसे ये लेआउट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लेआउट लेआउट फोल्डर में डालो, बट इस थोड़ा स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए डाल रखा है। आप लेआउट कंपोनेंट में डाल, हम्म, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है स्ट्रिक्ट। ठीक, गॉट इट। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, फिर खत्म करते हैं भाई। फिर।